बदलकर क्या करता हूँ। विशाल बाघ का छोटा भाई एक तांत्रिक के पास गया, जिसने उसे ऐसी काली शक्ति दी जिससे अब वो अपना रूप बदल सकता था। वो कभी एक जवान बाघ मानव में बदल जाता तो कभी एक बूढ़े गोरिल्ला में। उसके अंदर अपने रूप बदलने की क्षमता आ चुकी थी। रात में वो एक बाघ मानव का रूप लेकर आया और अंदर सो रहे विशाल बाघ राजा के पेट में एक तलवार जोर से दे मारी। विशाल बाघ वहीं मर गया और फिर वो एक उल्लू बनकर उसी समुद्र तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ था और पास में एक पहेली लिखी हुई थी। जो बनना चाहता है मेरा हकदार, उसे देना होगा इस पहेली का जवाब। शायद उस दिन विशाल बाघ ने रंगीन बाघों को इस पहेली के बारे में भी बताया होगा, जिसे सुने बगैर ही मैं वहाँ से चला गया था। लेकिन फिर भी देखता हूँ। वहाँ लिखा हुआ था, किसी के धोखे में मैं नहीं आती, सिर्फ अपने ही नंबर से हूँ खुल पाती। मुझ बिन ना हो पाएगा तुम्हारा काम आसान, बोलो क्या है मेरा नाम। ये कैसी पहेली है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वो पंख चाहिए। बाघ अंदर जाने लगा, लेकिन तभी उस दरवाजे से टकराकर वो दूर नीचे जा गिरा। तभी उसने तुरंत उल्लू का रूप ले लिया और वहाँ से तेजी से उड़ गया। और आज ये रंगीन बाघ भी रघु के जंगल के लिए जा रहे थे कि तभी विशाल बाघ के उस छोटे भाई ने उन्हें देख लिया और वो एक खरगोश बनकर उनके सामने आ गया। अरे अरे अरे, तुम यहाँ उल्टे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? इस जंगल का रास्ता इस गुफा को पार करने के बाद खुलता है। तुम इस सुरंग से निकलते हुए सीधा जाकर रघु के जंगल में निकलोगे। रंगीन बाघ उसी सुरंग में चल दिए, जो कि बहुत बड़ी थी। अभी रंगीन बाघ थोड़ी ही दूर चले थे कि इधर से इस खरगोश ने एक बाघ मानव का रूप लेकर एक पत्थर सामने से लगा दिया। अब 2 दिन हो गए थे। रघु भी उस दानव के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। तभी वो जिन वहीं प्रकट हुआ और उसे सब बताया। तुम्हारी मदद के लिए ही वे रंगीन बाघ यहाँ आ रहे थे, लेकिन उस बाघ ने उन्हें उस सुरंग में बंद कर दिया। अब तुम बहुत सतर्क होकर वहीं जाओगे और उस सुरंग से उन्हें आजाद करोगे। रात में ही रघु सुरंग पर पहुँचा। तभी उसने देखा पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तभी रघु ने तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। जिनने बताया था कि वो किसी भी रूप में हो सकता है। और ऐसा